हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ बी हाइप का। क्लास नाइन्थ बी हाइप की एक पोम है ये। नो मैन आर फॉरनर, है ना। नो मैन आर फॉरन। अब यहाँ पे बताया गया इस पोम के थ्रू जेम्स किरकप हैं इसके राइटर जो हैं। तो वो बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इस पोम के थ्रू कि यहाँ पर इस संसार में कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है। कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे इनके कि मतलब अगर हम किसी के रंग रूप के अकॉर्डिंग जो टाइटल है हमारा, अगर हम टाइटल की बात करें यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, टाइटल में बात करें लिखा है द टाइटल नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री। मतलब कोई भी व्यक्ति है ना दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करता। द पोएट्स वांट टू से दैट ऑल मैन आर सेम बिकॉज क्या है, ऑल मैन आर इक्वल। सारे हम लोग कैसे हैं, इक्वल हैं। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये क्या चाहता है कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, भाईचारा है, वो बना रहे, उसके बारे में बात करते हैं। इन दिस पोम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट एवरी वन इन द वर्ल्ड इज सेम, कि इस संसार में जितने लोग हैं ना वो सेम है। यहाँ पे हमें रंग रूप के अकॉर्डिंग, है ना, जो एक्सटर्नल है, कलर है हमारा बॉडी का, हमारे रिलीजन्स है, हमारा एरिया, उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं देखना चाहिए लोगों को, है ना। हम सब लोगों को इक्वल है, हम सब एक भाई बहन है, हम एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही जैसे खाना खाते हैं, सभी को रोटी सब्जी खानी है तो वही खाएगा, है ना। तो इसी तरह से मतलब आपस में झगड़ के हम इस तरह की सिचुएशन हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे को मार सकें, मतलब बुराइयां फैला सकें। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आते हैं सीधे हम लोग पोम पे। फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, स्टैंजा फर्स्ट है आपका, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अर्थ, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल लाइफ। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग्स की बात कर लें। यहाँ पे जैसे बात कर रहा है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का मतलब होता है यहाँ पे अनयूजुअल की बात कर रहा है, असामान्य लोगों की बात कर रहा है, फॉरेनर्स की बात कर रहा है। और नो कंट्री इज फॉरेन, फॉरेन का मतलब बात कर रहा है कि बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन, मतलब जहाँ से हम बिलोंग नहीं करते हैं वो कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के हैं तो हमारे लिए अमेरिका, नेपाल, भूटान ये सारी फॉरेन कंट्री हो जाएंगी। बीनीथ की बात करें तो कह रहा नीचे, यहाँ जो बात की जा रही है कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, है ना, इन सब की बात की जा रही है। तो कह रहा है कि याद रखो, रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं है ना। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश पर आया नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक ऑर्स। अब ये कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म्स जो हमारा एक यूनिफॉर्म्स है, जो मोनो बॉडी है ना, उसके अंदर हम सभी सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक ऑर्स, जैसे हम हैं द लैंड और ब्रदर, हम लोग उसमें सांस लेते हैं। हमारे क्या है, लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे हम लोग क्या हैं, भाई हमारे भतीजे, या मतलब हमारे रिलेटिव्स जो हैं, या हम लोग सब हैं, है ना, इसी लैंड पे चलते हैं। वैसे ही क्या होता है कि इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल ऑल लाइक, इसी अर्थ में सब लोग हम मर जाएंगे, इसके बाद में इसी के नीचे दबे होंगे। तो ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है, सेकंड की बात करें, कह रहा है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टॉरवुड, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइव्स वी रीड a lever not different from or on। अब कह रहा है कि यहाँ पे फेड की बात की गई कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर इज वाटर एंड आर फेड बाय पीसफुल। तो फेड का मतलब होता है फेड का ना खाना पीना होता है, सेकंड फॉर्म उसका फीड का फेड, गिव फूड, है ना। तो यहाँ पे जो फेड का मतलब है, वो फेड का मतलब होता है गिव फूड, भोजन की बात कर रहा है। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, कॉम। हार्वेस्ट का मतलब कह रहा है जैसे कि जो क्रॉप्स होती है ना, द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन्स फूड, है ना, जो क्रॉप्स होती है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, है ना। स्टार्व का मतलब होता है भूखमरी, जो भूखों मर जाते हैं। फिर हम लेबर का मतलब होता है वर्क या मेहनत, ठीक है। तो इस स्टैंजा में क्या कर रहा है कि वे भी की बात कर रहा है, दे की किनके, फॉरेनर्स की बात कर रहा है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, कि मतलब वो सभी उनकी बात कर रहा है कि वे भी तो धूप, हवा और पानी का उपयोग करते हैं, वे मतलब फॉरेनर्स की बात कर रहा है। और दूसरा, आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टॉर्म, वे भी शांति के दौरान खेती से पेट भरते हैं और लंबी ठंड से लड़ते हुए भुखमरी का शिकार होते हैं। देयर हैंड्स आर ऑर्स एंड इज देयर लाइन्स बी रेड, उनके हाथ हमारे जैसे हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन्स, और जैसे हम मेहनत करते हैं वैसी वो भी मेहनत करते हैं।
ठीक है। थर्ड स्टेंजा में आ जाए, थर्ड स्टेंजा में देखिए क्या करता है, फिर कह रहा है रिमेंबर दे हैव आइज लाइक ऑर्स दैट वेक, कह रहा है रिमेंबर्स यहाँ याद रखो कि उनके पास भी वैसी आंखें हैं जैसी हमारे हैं, और स्लीव एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, कि वो जो सोती हैं जागती हैं उनमें भी शक्ति है, उनमें भी शक्ति है जिससे प्यार से भी जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कि मतलब जो भी धरती है, धरती पे जो लाइफ है वो सभी कैसी है, एक समान है जिसे हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट कह रहा है कि लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, लेट अस रिमेंबर, आओ हम याद रखें, व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब कभी भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए। ब्रदर्स का मतलब होता है जो एक ही जाति के होते हैं, है ना, ऐसे याद रखना। जब हमें कभी भी, नहीं यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब आप रियल बंधुओं की बात की जा रही है, जो ब्रदरन होता है, ब्रदरन का मतलब होता है जब एक ही जाति के बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको ब्रदरन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब कभी भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, इट इज़ और सेल्फ, कहा जाए तो ये स्वयं हम ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कॉन्डेम, कह रहा है कि हम जिनके अधिकार छीनेंगे, उनको धोखा देंगे, हम किसी की कंडेम का मतलब निंदा करेंगे, कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना है। याद रखो रिमेंबर हम ही हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफर, ये हम ही हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट में हथियार उठाते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो यहाँ पे कंडेम का मतलब होता है आपका क्रिटिसाइज करना, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, है ना, आपको याद होगा। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं कि और हेल्स, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल का मीन्स यहाँ पे होता है स्पॉइल करना, दूषित करना। इट इज़, इसके बाद और हेल्स ऑफ फायर, हेल्स के बाद नरक की बात कीजिए, नरक की आग की बात की जा रही है, और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, कह रहा है कि और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि वो कह रहा है, अब बात कर रहा है कि और हेल्स इट इज़ ह्यूमन अर्थ, ये हमारे मानव की धरती है ना। अब यहाँ पे और हेल्स ऑफ फायर मतलब नरक की आग की बात की जा रही है, कि जो आग है एंड डस्ट है, आउटरेज द इनोसेंस, आउटरेज का मतलब होता है ग्रेट एंगर, जो गुस्सा होता है, कि ये आग व धुएं से जो नरक है ना, नरक नरक उस पवित्रता पर अत्याचार करते हैं, पवित्रता पर अत्याचार करते हैं जो स्वयं हमारी है, ठीक है। दैट ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ऑन, जो एयर है ना वो कहीं पर भी है वो हमारी ही है, क्योंकि हमें तो एयर में ब्रीथ करेंगे, कहीं से भी जाएं कहीं पर भी जाएं उसको ब्रीथिंग तो हमें ही करनी है, इसलिए याद रखना है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो है वो विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज और फॉरेनर, ये और कोई कंट्रीज भी है वो जो फॉरेनर नहीं है, मतलब विदेशी नहीं है। ये इस पोम में यहाँ पे बताया गया है, किसके द्वारा, जो इस पोम के राइटर हैं जेम्स किरकेप के थ्रू बताया गया है। अब इस पोएटिक डिवाइस के बारे में बात कर लें, इस नो मैन आर फॉरेनर्स की बात कर लें, तो एलिट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ पे। तो जो स्टेंजा फर्स्ट और सेकंड है, वॉर्स बॉडीज ब्रीथ साउंड इज रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन की बात है। अच्छा, एलिट्रेशन होता क्या है उसकी बात करें तो द रिपीटेशन ऑफ ए कंसोनेंट साउंड, है ना, द रिपीटिशन ऑफ ए कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन एंड द रिपीटिशन ऑफ ए वॉवेल साउंड इज कॉल्ड असोनेंस, याद रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में एलिट्रेशन है। आफ्टर द मेटाफर की बात करें तो स्टेंजा फर्स्ट में यूनिफॉर्म रिफर्स टू द मिलिट्री डिफरेंट कंट्रीज, है ना, तो ये मेटाफर है। मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन होता है विदाउट एज लाइक सो, एंड सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन विद एज लाइक सो, ये याद रखिएगा आप। रिपीटिशन का मतलब होता है इट इज़ यूज टू एंटायर पोएम, मतलब जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे वर्ड्स का जो रिपीटिशन होता है वहाँ पे रिपीट होते ही वर्ड को उसको रिपीटिशन बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि रिमेंबर है ना, ये वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रेफरेंट हो जाएगा। अच्छा, एंजॉयमेंट की बात करें, एंजॉयमेंट क्या होता है, एंजॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई पोएटिक लाइन्स जो होती है, रनिंग लाइन्स पोएट्री की बिना कॉमा बिना पंक्चुएशन मार्क्स के दूसरी लाइन्स में आ जाती है, बिना पंक्चुएशन मार्क्स के, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है वहाँ पे, तो उसको एंजॉयमेंट बोलते हैं, ये याद रखिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे रिमेंबर हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर के बाद में कोई कॉमा नहीं है, देन हम तुरंत दूसरी लाइन में आ गए, और हेल्स, इसमें भी इनोसेंस के बाद कोई कॉमा नहीं। तो जब किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट दूसरी लाइन में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आप अगर इसके क्वेश्चन आंसर आप देखना चाहें, रेफरेंस के बारे में पढ़ना चाहें, क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहें, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से इसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पोम है हमारी नो मैन आर फॉरनर, ये हमारी कंप्लीट होती है। और अगर आप न्यू हैं यहाँ पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड हमारे चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको लाइक करें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।